जोहार। तो इस वक्त मौजूद हूँ स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर और मेरे साथ नवीन है और तीसरे दौर की वार्ता को लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल और मंत्रियों का वो डेलीगेट्स जो इस मुद्दे पर पूरी बातचीत कर रही है और आज कुछ ठोस निर्णय होने वाला है सरकार की तरफ से। सरकार कुछ बड़े निर्णय ले सकती है छात्रों की मांग को समझते हुए। मुख्यमंत्री ने भी कुछ आश्वासन दिया है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। तो नवीन, लगभग 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत यहाँ पर जारी है। आपको क्या उम्मीद लग रहा है, क्या कुछ निकल करके सामने आएगा? देखिए, बातचीत का आज तीसरा दिन है और अभिषेक, अगर आप इस पूरे बातचीत को देखेंगे तो सरकार छात्रों की 50% से ज्यादा मांगों पर विचार कर रही है और मेरे ख्याल से आज इस पूरे बातचीत का फलाफल शायद सकारात्मक निकल सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि आज संबोधित भी करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी महोत्सव है, आज बड़ा आयोजन है। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन में छात्रों के लिए कुछ वहाँ कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो तीसरे दौर की बातचीत है, अभिषेक, कल जिस तरीके से मंत्रियों ने कहा कि अब छात्रों से जो बातचीत हुई है, इस पूरे बातचीत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवगत कराएंगे और उसके बाद सीएम हाउस से जो निर्णय आएगा उसके बाद छात्रों को बताया जाएगा। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक चीज तो है कि पूरी कोशिश है, कल जो 10 तारीख को विधानसभा घेराव करने की बातचीत छात्रों की तरफ से की जा रही है, कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश है। और आपको मैं बता दूं कि परसों देर शाम एक गुट के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों से मुलाकात की थी, अपनी बातें रखी थी और कल सुबह 10 बजे जो दूसरा गुट था उसने अपनी मांगे रखी। छात्रों की जो मांगे हैं उस पर भी बात करते हैं कि उन्होंने 2 तरह से मांगे दी हैं। एक है कि शॉर्ट टर्म के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसमें 14वीं जेपीएससी को रद्द करने से लेकर के टीडीपीएल के विभिन्न एग्जामों के बारे में चर्चा है। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है उसको लेकर के ये कहा गया है कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म लाया जाए और उसको लेकर के सरकार की ओर से भी बड़ा बयान आया है कि उसको आगे बढ़ रही है। छात्रों की हित को देखते हुए बात को रखा जाएगा और जैसा कि आपने कहा कि 50% मांगे जो हैं वो लगभग मान ली जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर छात्र जो है आंदोलनरत हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो है वो ऐसा कुछ करेगी और सरकार संवेदनशील होते हुए उनकी मांगों को जरूर मांगेगी। देखिए अभिषेक, एक दो चार बातें जो मतलब सूत्रों के हवाले से आ रही है हम लोगों के सामने। एक तो ये है कि जो सीबीआई जांच की मांग जो छात्रों ने प्रमुखता से अपने मांग में रखा है, हो सकता है कि सीबीआई और सीआईडी जांच के इतर जाकर के सरकार कोई न्यायिक जांच की बात करे। ठीक है, तो न्यायिक जज से जांच की बात भी छात्रों ने की तो हो सकता है कि न्यायिक जांच की तरफ जो है सरकार जा सकती है। दूसरी बात कि आपने कहा कि 14वीं जेपीएससी जो पीटी की परीक्षाएं हैं, इसको चूंकि प्रीलिम्स हुआ है तो इसको रद्द करना आसान है सरकार के लिए, तो वो रद्द हो सकता है। साथ ही जो परीक्षाएं जो अभी ये कह सकते हैं कि प्रक्रियाधीन है, टीडीपीएल के द्वारा ली गई एग्जाम और प्रक्रियाधीन भी है, और जो प्रक्रियाधीन एग्जामिनेशन है उसको जो है रद्द किया जा सकता है। रिफॉर्म से जुड़ी जितनी भी जो वैधानिक मांगे हैं छात्रों की, उन मांगों पर सरकार विचार कर सकती है। बड़ी बात यह है कि अब की जो बैठक है, मुझे लगता है ये शायद फाइनल बैठक है, क्योंकि तीसरे दौर की बातचीत है, तीसरे दिन की बातचीत है, तो इस बातचीत में इस पूरे बैठक का एक सकारात्मक फलाफल मिलने की उम्मीद मुझे दिख रही है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल जो दूसरा गुट मिलने के लिए पहुंचा था मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से, तो उन्होंने जो बातें उनके सामने रखी, उनका कहना था छात्रों का कि हमने जो बातें सामने रखी कि किस तरह से धांधलियां हुई हैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी में, 14वीं जेपीएससी में, जेएसएससी सीजीएल में, उसे सुन करके मंत्री सुधीर कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह काफी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने और गहनता से इस बारे में जानकारी ली कि मतलब ये सब हो रहा था और किसी को पता नहीं, इतनी बड़ी धांधली, कुछ इस तरह के सवाल आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने बताया है। तो सरकार के सामने अपनी बात रखने में अब छात्र जो है वो सफल हुए हैं, उनकी एक पहली जीत हुई है। गेंद सरकार के पाले में है और छात्रों की भावनाओं को देखते हुए, छात्रों के आक्रोश और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सरकार कुछ ठोस नतीजे पर पहुंच सकती है, यही उम्मीद हर कोई लगा रहा है। हम इस पर लगातार बने हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट और आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ नवीन, हमें दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।